बुढ़ापे में कमजोर टांगों को कैसे मजबूत करें? 4 चमत्कारी फूड्स जो आपको मजबूती और स्थिरता देंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी टांगों की ताकत पहले जैसी नहीं रही? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले टांगों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और यहीं से शुरू होती हैं संतुलन बिगड़ने, चलने फिरने में कठिनाई होने और गिरने के खतरे की परेशानियां। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही खान पान से आप अपनी टांगों की मजबूती को वापस पा सकते हैं और लंबी उम्र तक फिट रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे शक्तिशाली फूड्स के बारे में बताएंगे जो मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, रक्त संचार को बेहतर करेंगे और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करेंगे। और हाँ, आखिरी फूड को ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपकी टांगों की ताकत के लिए सबसे जरूरी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फूड 1, सैल्मन। मांसपेशियों की सुरक्षा करने वाला सुपर फूड। अगर आपकी टांगों में अकड़न या कमजोरी महसूस होती है तो इसकी वजह मांसपेशियों की धीमी रिकवरी हो सकती है। सैल्मन मछली में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मांसपेशियों के टूटने को रोकता है, सूजन को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। क्या आपने कभी सुबह उठकर टांगों में जकड़न महसूस की है? यह अक्सर सूजन और खराब मांसपेशी रिकवरी के कारण होता है। सैल्मन में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड इन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। 72 साल के जॉर्ज को लगता था कि सिर्फ चलना ही टांगों की सेहत के लिए काफी है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी चाल छोटी हो रही है और संतुलन बिगड़ने लगा है। जब उन्होंने अपनी डाइट में सैल्मन जोड़ा तो कुछ ही हफ्तों में उन्होंने टांगों में मजबूती और स्थिरता महसूस की। अगर आपको सैल्मन पसंद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। मैकरल, सार्डिन और ट्राउट जैसी अन्य मछलियां भी समान लाभ देती हैं। फूड 2, ग्रीक योगर्ट। मांसपेशियों और हड्डियों का बूस्टर। 60 की उम्र के बाद शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी होना बहुत आम बात है और यही आपकी टांगों को कमजोर बना सकता है। ग्रीक योगर्ट इन दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मांसपेशियों को रिपेयर करने में मदद करता है। क्या आप बिना हाथों का सहारा लिए कुर्सी से खड़े हो सकते हैं? अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी टांगों को ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत है। 70 साल के रिचर्ड को घुटनों में दर्द और थकान महसूस होती थी, लेकिन जब उन्होंने रोजाना 1 कप ग्रीक योगर्ट खाना शुरू किया तो उनकी टांगों की ताकत वापस आने लगी और घुटनों का दर्द भी कम हो गया। फूड 3, पालक। रक्त संचार सुधारने वाला सुपर फूड। अगर आपकी टांगें भारी, अकड़ी हुई या जल्दी थक जाती हैं तो इसकी वजह खराब रक्त संचार हो सकता है। पालक में मैग्नीशियम, पोटेशियम और नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। क्या आपकी टांगों में झंझनाहट या ऐंठन होती है? अगर हां, तो ये खराब रक्त संचार का संकेत हो सकता है। 74 साल के फ्रैंक को लगता था कि उनके पैरों में थकान सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी है, लेकिन जब उन्होंने अपनी डाइट में पालक जोड़ा तो कुछ ही हफ्तों में उनकी टांगों की जकड़न और ऐंठन में सुधार हुआ। फूड 4, अंडे। मांसपेशियों को मजबूत करने वाला परफेक्ट फूड। अगर आप अपनी टांगों की ताकत को बनाए रखना चाहते हैं तो अंडों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन B12 और विटामिन D होता है जो मांसपेशियों को रिपेयर करने और मजबूत बनाने में मदद करता है। क्या आप बिना लड़खड़ाए 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े हो सकते हैं? अगर नहीं, तो आपकी मांसपेशियों को ज्यादा पोषण की जरूरत है। 70 साल के हेरोल्ड को सुबह सुबह टोस्ट और कॉफी पीने की आदत थी, लेकिन जब उन्होंने नाश्ते में 2 अंडे शामिल किए तो कुछ ही हफ्तों में उनकी टांगों की ताकत और संतुलन में जबरदस्त सुधार हुआ। निष्कर्ष, अब जब आपको उन 4 प्रमुख फूड्स के बारे में पता चल गया है जो आपकी टांगों को मजबूत कर सकते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना और रोजमर्रा की आदतों में सुधार लाना। याद रखें, बढ़ती उम्र के बावजूद मजबूत टांगों को बनाए रखना आपके हाथ में है। सही खान पान और नियमित व्यायाम से आप अपने शरीर को स्वस्थ और स्वतंत्र रख सकते हैं। अब आपकी बारी। इन 4 में से कौन सा फूड आप पहले से खाते हैं और 150 कौन सा नया जोड़ेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।